सफलता, सक्सेस हर किसी को चाहिए, पर सक्सेस के लिए 3 गुण बताए गए हैं कि अगर ये गुण व्यक्ति के अंदर हैं और कोशिश की जाए कि बच्चों में बचपन से ही अगर ये गुण आप अपनी संतान में डाल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसकी सफलता पक्का है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर व्यक्ति के हृदय में पवित्रता है, प्योर हार्ट होना चाहिए, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, प्योर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हृदय में पवित्रता है आपके, मन बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर आपका पर्पज है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, कोई कुछ करना है, और वो नाम के लिए नहीं होना चाहिए, बहुत दिल से कुछ लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का। और जो प्रयास है ना, जो परिश्रम आप करोगे उसमें सिंसियरिटी होती है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर भी आपके साथ हो जाते हैं, क्योंकि जब आप के प्रयासों में सिंसियरिटी होगी, दिल में पवित्रता होगी, तो आप अपनी गलतियों से सीखोगे, और कुछ बात समझ में नहीं आएगी तो आप दूसरों से पूछ लोगे, कोई ईगो नहीं है आपके अंदर, और लक्ष्य तो आपको पाना ही है। 2 चीज़ें जो होती हैं अक्सर, पहली बात तो लक्ष्य नहीं होता नॉर्मली। अगर किसी के जीवन में लक्ष्य हो भी तो मन में पवित्रता ना होने से व्यक्ति थोड़ा सा उसके कहीं ना कहीं ये चीज़ आड़े आ जाती है। और मन में भी अगर पवित्रता हो तो प्रयासों में सिंसियरिटी नहीं होती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो अगर ये 3 चीज़ें आप कल्टीवेट करो अपनी लाइफ में तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब आ जाते हैं मिथुन के लिए जो जनवरी का राशिफल है वो क्या लेकर आ रहा है। 2023 का इस साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य है, धन दौलत है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, हेल्थ है, पारिवारिक लाइफ है, शादी का जीवन है, सबके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर गणना करते हैं। तो देखिए इस महीने बहुत ही बढ़िया परिवर्तन हो रहा है, करीब 118 साल के आसपास अगर हम सारे ग्रह देखें तो, और अगर सिर्फ शनि को देखें तो करीब 30 साल बाद शनि महाराज मकर को छोड़ के कुंभ में जा रहे हैं। पर आपके लिए बड़ी बात, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि वो अष्टम से नवम में जा रहे हैं। जब शनि अष्टम में होते हैं उसको ढैया बोलते हैं, और मोटी लैंग्वेज में कह सकते हैं अशुभ गोचर माना जाता है। बहुत बढ़िया, इसको हम नहीं मानते, पर नवम में भी बहुत बढ़िया नहीं है, पर बढ़िया है। अपने भाव में भाग्य का स्वामी आएगा तो भाग्य साथ देगा। पिछले समय आपने बहुत महसूस किया होगा कि काफ़ी एफर्ट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं आए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, आप सही समय पर सही जगह पहुंच ही नहीं पा रहे हो। खासकर गोचर की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि आपकी कुंडली का एक अलग रोल रहता है, पर गोचर की बात करें तो हाँ, बहुत बड़ा गोचर आपके लिए होने वाला है 17 जनवरी से शनि का। इसके साथ साथ गुरु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, हंस महापुरुष योग में वो ऐसे ही कर रहे हैं। राहु जो है 11 में है, जहाँ पर उनका गोचर शुभ माना जाता है। मेष राशि में मंगल जो है 12वें भाव में वृषभ राशि में है, गुरु 10वें भाव में मीन राशि में है। शनि कौन सी राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, 9वें भाव में, अष्टम को छोड़ रहे हैं। अष्टम में आप शुक्र देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो मकर राशि में है, पर शुक्र का गोचर अष्टम में अच्छा होता है। 21 तारीख तक शुक्र यहाँ पर हैं, उसके बाद शुक्र भी नवम में आएंगे। महावीर उनका गोचर शुभ है, कुंभ में आ जाएंगे। सूर्य की बात करें तो इस महीने मकर संक्रांति है, अर्थात सूर्य जो है मकर राशि में आएंगे 15 तारीख को, इधर आ जाएंगे। मकर राशि 10 नंबर को दिखाती है अष्टम भाव में, और उससे पहले आपके 7वें भाव में धनु राशि में रहेंगे। बुध पूरे महीने धनु राशि में 7वें भाव में ही रहने वाले हैं। बुध वक्री रहेंगे आपके 17 तारीख तक, मंगल वक्री रहेंगे आपके 12 तारीख तक। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। और केतु का गोचर 5वें भाव में रहेगा। अब आ जाते हैं रिजल्टों के ऊपर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ कि आपके लिए साल बहुत सारे तोहफे लेकर आई है। कहीं ना कहीं आपको ये तो जरूर एहसास होगा कि भैया एक लाइटनेस तो आएगी, और स्पिरिचुअल लाइफ में आपके लिए अच्छा भाग्य, आप लक फील करोगे कहीं ना कहीं। पारिवारिक जो लाइफ में थोड़ा बहुत स्पाउस के साथ, सास ससुर के साथ, और जो आपको ऐसा लग रहा था कि भाग्य साथ नहीं दे पा रहा, देखिए भाग्य के साथ देने का पता भी उसे ही पल्ला लगेगा ना जिसने मेहनत की हो। अब मेहनत ही नहीं की और उसके बाद भी आप सोच रहे हो भाग्य साथ नहीं दे रहा, फिर तो बात ही अलग है। आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, ट्राई भी कर रहे थे आप अपना, पर फिर भी वो बात नहीं आ पा रही थी। तो आपको अब एहसास जरूर होगा कि आपकी एफर्ट का, मेहनत का, आपके डिसिप्लिन का जो है वो रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। शनि यहाँ पर
नवम भाव में है तो आपकी कुंडली में अगर यहाँ पर शनि हुए फिर तो सौभाग्य योग बन गया, फिर तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। मतलब आपका भाग्य आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलाएगा, गुरु से मुलाकात हो सकती है आपकी, और आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके लिए भाग्य का पद प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि भाग्यश भाग में हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पिता की लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, भले ही नवम भाव में शनि आ रहे हो अपनी राशि में, अष्टक वर्गा में यहाँ पॉइंट हुए, यहाँ पर शुभ ग्रह हुए तो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ अशुभ ग्रह हुए, कुछ राहु केतु और शनि ऊपर से जाएंगे तो पिता का थोड़ा सा ध्यान रखने का बनता है। ओवरऑल फिर भी ये थोड़ा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनि की, राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। लाभ तो जरूर देंगे शनि। भाग्येश जो है वो आपका एकादश भाव को देख रहा है, तो लाभ तो होगा, पर कैसे होगा, हार्डवर्क के थ्रू होगा, मेहनत के थ्रू होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू होगा। आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना होगा, अपने ट्रेडिशन जो है उनकी रेस्पेक्ट रखनी होगी, क्योंकि शनि ये सब चीज़ दिखाते हैं। आपके कुल देवता कुल देवी के प्रति आपको कहीं ना कहीं सम्मान मन में होना चाहिए। आपके ओल्ड पीपल जो हैं उनके प्रति, ओल्ड पीपल हैं और अपंग लोग हैं, उनके लिए आप कुछ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा शनि आपका। पर कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि लाभ को जहाँ शनि दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ क्या करेंगे, डिले भी करेंगे थोड़ा सा, तो पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक कहानी है, बुद्धा जा रहे थे तो ना रास्ते में 10 गड्ढे दिखाई दिए उनको, 10 गड्ढे। तो आनंद जो उनके शिष्य थे उन्होंने पूछा, भैया किसने ये 10 गड्ढे खोजे हैं, इतनी मेहनत की है। तो बुद्धा बोले, मेहनत तो बहुत की है, पर जिस व्यक्ति ने भी मेहनत की उसके पास बस पेशेंस नहीं था। वो क्या कर रहा, एक गड्ढा खोला, काफ़ी हद तक थोड़ा थक गया तो उसने कहा पानी नहीं निकलेगा, पानी के लिए उसने दूसरा खोदा, वो भी खोदा, फिर सोचा यहाँ पे भी नहीं निकलेगा, 10 गड्ढे खोद दिए उसने। पर अगर वही व्यक्ति इतनी ही मेहनत करके या थोड़ी शायद ज़्यादा लगती, एक ही जगह इसको गड्ढे को खोदता तो पानी निकल आता, पर पेशेंस नहीं था उसके पास। जैसे आपने कोई पेड़ बोया, आपने कोई चीज़ स्टार्ट की, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की बाई चांस, तो समय लगेगा जब आप उसका फल देख पाओगे। आप दूसरे दिन ही कहोगे यार बॉडी नहीं बन रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, और सही तरीके से। मतलब उस व्यक्ति ने मेहनत तो की, आप कहोगे यार मेहनत तो की, 10 गड्ढे खोद दिए पर पानी नहीं निकला, हो सकता 5 गड्ढे जितनी मेहनत लगती पर थोड़ा पेशेंस लगता। तो समझदारी भी ज़रूरी है। कोई एक स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट लूप नहीं है, रूल नहीं है ऐसा कि आप उसको अपना लो, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो शनि महाराज यहाँ से देखिए तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनकी दृष्टि बहुत शुभ है। तृतीय भाव पर मेहनत कराती है, एफर्ट कराती है, हार्डवर्क कराती है, पर उसके रिजल्ट भी आपको देती है। अब्रॉड एजुकेशन के लिए बढ़िया है, आप कहीं दूर पढ़ने जा सकते हैं। अगर आप सेल्स मार्केटिंग वगैरह में आपका काम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी मीडिया आदि से जुड़ा है तो उसके लिए बढ़िया रहेगा। छोटे भाई से कुछ मतभेद होने के चांस बनेंगे, कब, अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह हो जो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है तो, और उसकी दशा महादशा हो। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो छठे भाव पर आएगी, यहाँ से कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, आपका जॉब बदल सकता है। आपके जो मामा है या मामी की जो लाइन वाली जो लोग हैं ना रिश्ते, वहाँ पे कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं। मदर साइड में कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो आपने नहीं सोची, कुछ इस तरह का उनके परिवार में। एक तो यही है। दूसरा है कि भाग्य से आपको कोई कार्य मिल सकता है, कार्य मिल सकता है। ऐसे समय में गरीबों की सेवा करना आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। गरीब हैं, अपंग लोग हैं, शनि को जो दिखाते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में ऐसा करते रहना। इसके साथ साथ रोग ऋण शत्रु का भी है, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। हालांकि आपको स्वास्थ्य मुक्ति को दिखा रहा है, मतलब अगर कोई रोग चला आ रहा था तो उसको समाप्त हो सकता है, वो इसकी संभावनाएं गोचर में बनी हुई हैं। ऋण आदि, ऋण होते हैं कई तरह के, हम लोग ऋण को हमेशा पैसों से लेते हैं। कोई ऋण आपका मतलब जैसे आपने किसी की बहुत सेवा की पहले जीवन में, तो हो सकता है इस बार आपको उनकी करनी हो। तो और कई बार लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि किसी की मान लो वाइफ है, उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, किसी का हस्बैंड है और उसको उसकी सेवा करनी पड़ रही है। तो ज्योतिष यही कहता है कि कई बार हमारे ये ऋण होते हैं और इसको हमको पूरी तरह निभाने की कोशिश करनी चाहिए, उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो कोई ऋण जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, या फिर आपको कोई ऋण मिल भी सकता है। आप बैंक से क्रेडिट लेना चाहते हो इस तरह का, उसके लिए भी अच्छा है।
अब ये तो हो गया शनि का। शनि महाराज के बाद अब आ जाते हैं गुरु पर। देखिए गुरु जो है वो 10वें भाव में है। 10वें भाव में बैठकर कार्य के क्षेत्र में आपको मेहनत ऐसे ही बनी रहेगी, हार्ड वर्क ऐसे ही बना रहेगा। अच्छे काम आप करोगे तो आपको थोड़ा लाभ होगा, थोड़ा दान पुण्य हल्का सा आप करोगे थोड़ा अच्छा रहेगा। गुरु जब 10वें में आए तो यज्ञ कराना, सत्यनारायण की कथा कराना, भगवान विष्णु की पूजा करना, गुरुवार के दिन मंदिर जाना काफ़ी अच्छा रहता है। ये आपको हंस नाम का महापुरुष योग अगर आपकी कुंडली में भी है फिर तो ये आपको राज्य पद भी दे सकता है, मतलब कोई जॉब दे सकता है आपको। राज्य पद का मतलब हमेशा राजा बनना नहीं होता, स्टेटस, अपनी परिवार में कुछ अच्छा कर सकते हो आप, आपका कोई नाम रोशन हो सकता है आपकी सोसाइटी में, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से आ रहे हो, पर एक अच्छा है। अदरवाइज अगर आपके गुरु यहाँ पर नहीं है तो कार्य में परिवर्तन आ सकता है, ट्रांसफर आदि हो सकता है, कार्य के क्षेत्र में थोड़ा कंपटीशन भी रहेगा, पर धन वगैरह आएगा आपके पास, उसके लिए अच्छा है। और शत्रु भी थोड़े बढ़ाएगा ये गुरु, खास करके कार्य क्षेत्र में लोगों में आपसे थोड़ी जलन रह सकती है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। अल्टीमेटली हम, ये तो गुरु पहले से ही चल रहा है, मेन बात अब क्या है, शनि की बात है जो बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। राहु वैसे ही चल रहे हैं 11वें भाव में, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने को है। यहाँ से राहु हर तरह के सुख देते हैं, आपकी कुंडली में बस अच्छे होने चाहिए। गोचर में राहु का गोचर यहाँ पर बहुत बढ़िया है। मर्यादा का ध्यान रखना है, मर्यादा का हल्का सा आपको ध्यान रखना है, वाणी का हल्का सा ख्याल रखना है। आपकी वाणी कुछ क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम, अदरवाइज राहु यहाँ पर अच्छे हैं। खर्चा थोड़ा सा रहेगा, फौरन अगर आप कहीं जा रहे हो, बाहर विदेश जाने का आपका प्लान बन रहा है, फिलहाल में आपकी राहु की दशा चल रही है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई सामान अपना देख के, डॉक्यूमेंट आप पूरे रख लो। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, कुछ हानि हो जाए रास्ते में, बड़ी लंबी यात्रा में, उस चीज़ का ध्यान रखना है। राहु का हो गया ये। इसके बाद देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए महीना बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। जो स्टूडेंट है मन थोड़ा भटकेगा, उन चीज़ों में लगेगा जो शायद हिडन है, जिनको कहा गया कि नहीं करना है, उधर मन जा सकता है। वैसे भी मन का नेचर ऐसा ही है कि मन उधर जाता ही है, पर अपना काम है उसको लाना और उस काम पे लगाना जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हम करना चाहते हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर धीरे धीरे मन को भी आदत होने लगती है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन राह बुलाए, भ्रम में डाले। आपने भी देखा होगा कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है ये धोखा ही है ना, कि आप सोच के तो कुछ और जा रहे हो कुछ और रहा है। कोई आता है, आप यूट्यूब पर या कहीं पर कुछ देखते हो, फिर मन करता है उसको देखें, उसको तो देखते हैं, फिर दूसरा तीसरा चौथा भी देखते हैं, और उसके चक्कर में बहुत समय निकल जाता है। जो करना होता है वो रह जाता है, फिर हर शाम आप सोचते हो कल ऐसा नहीं करेंगे, पर फिर ऐसा ही होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो दृढ़ निश्चय लिया जाए, और या फिर वो दृढ़ निश्चय इसलिए हो नहीं पा रहा है आपका कि वो जो काम है जिसको आप कह रहे हो कि वो मेरा काम है, जिसको आप कह रहे हो मुझे करना है, वो वास्तव में कोई सिचुएशन बन गई है और जिसमें आपको लगता है वो करना है, पर वो अंदर से आ नहीं रहा है, आपके वो दिल की चाहत नहीं है पूरी तरह। तो दो रास्ते हैं अब यहाँ पर, या तो उसको चाहत बना लो, उससे प्रेम करने लग जाओ, या फिर वो ढूंढो जिसके लिए आप बने हो, जो आपके अंदर से आए। क्योंकि ये लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसको आप मतलब ऐसे ही खर्च कर दो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप फैमिली मैन हो, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसे चीज़ों को छोड़ के अपने उसकी तलाश में जिसके लिए आप बने हो नहीं जा सकते, तो उसमें जो है उसमें फिर पूरा ध्यान लगा दो। रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो, और इतना जी जान लगा दो कि उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे। कहते हैं इंटरेस्ट आने का बस एक ही वजह होती है कि आप उसको सफलता मिले। कोई भी काम में अगर आपको सफलता मिलने जाए, सक्सेस मिलने लग जाए, तो कुछ समय के बाद उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगता है, ऐसा कहा जाता है। एक्सेप्शन तो हमेशा होते हैं। तो कैसे आए सफलता? उस काम से, उस काम में जो लोग सफल हुए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए इस कार्य में सफल होने के लिए, उसके बारे में जानो, उन चीज़ों को जीवन में उतारो, ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। ये गुरु का गोचर हो गया। अब गुरु हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, मंगल वक्री हैं। वक्री मंगल हो तो गुस्से का हल्का सा ख्याल रखनी है, किसी भी भाव में हो। वाणी का हल्का सा ख्याल रखना चाहिए, अपने छोटे भाई पड़ोसी लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा जब मंगल हो तो, क्योंकि मंगल हो गए, शुक्र हो गए, कहीं ना कहीं इस आपके चार्ट में
आपके पति पत्नी पार्टनर्स आदि को दिखाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि काल पुरुष को अगर आप चार्ट देखोगे ना, मेष जैसे पहला काल पुरुष की कुंडली है मेष की, तो उसमें सप्तम भाव के मालिक कौन बनेंगे? शुक्र बनेंगे। और दूसरी जो राशि है वो वृषभ है, आप वृषभ, तो उसमें कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। तो मंगल कहीं ना कहीं स्पाउस से जुड़े होते हैं। तो पार्टनरशिप, अगर मंगल वक्री चल रहे हैं तो रिश्तों में कुछ पुरानी बातें सामने आएंगी, कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर कोई झगड़ा या फ्रेंडशिप जो भी हो, कुछ प्यार के बातें भी हो सकती हैं, कोई झगड़ा भी हो सकता है, जो पहले कभी है वो चीज़ फिर से वापस आने का चांसेस यहाँ पे बन रहा है। ये है, स्पाउस के साथ थोड़ा बना के रखना है। और ओवरऑल खर्चे को थोड़ा सा मंगल बढ़ाएगा, मतलब कह सकते हैं कि मंगल का गोचर बहुत ग्रेट तो नहीं है, खास करके 12 तारीख तक, क्योंकि 12 तारीख तक मंगल वक्री चल रहे हैं। ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में अगर आप जाएं मंगल के दिन, मीठा और लाल चीज़ों का दान करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। केतु के बारे में मैं कहूँगा कि प्यार है, प्रेम है, वहाँ पर आपको गिविंग होना पड़ेगा। कुछ मांगने से काम, चाहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप अगर ऐसा कर रहे हो, वहाँ से कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि यार यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है प्रेम के मामले में, तो वैसे भी रिश्तों में तो हम जितना दें वही ठीक रहता है। अगर हम देंगे तो हमको अपने आप मिलेगा। वैसे तो कहते हैं दुनिया में वही हमको मिलता है जो हम देते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि हमको मिलता रहे और हम दे पाएँ, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं रहता। और उसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी आपको देना है, उसका भी बैलेंस आपको रखना चाहिए। तो केतु पंचम भाव में, एक तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अगर एक बार आप ध्यान लगा लोगे, अपना मन लगा लोगे, तो फिर अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु झंडा है, ध्वजा है, बहुत टॉप तक ले जा सकता है। पर केतु का प्रॉब्लम यही है कि जहाँ केतु आते हैं वहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन होता है, आपको चीज़ें ना मज़ा नहीं आता वहाँ पर, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहती है। हालांकि चीज़ें होती हैं, आप पढ़ोगे तो मार्क्स भी आएंगे, पर आप पढ़ोगे नहीं। प्रेम में भी यही है कि एक डिस्पैशन हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो मतलब ये कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, वहाँ थोड़ा प्रयास की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। ये महीना वहाँ पर ध्यान रखने के लिए कह रहा है ना। अब केतु भी हो गए। केतु की बाय चांस आपकी दशा महादशा है तो गणपति जी की प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया। अष्टक वर्गा में अगर आपके अच्छे पॉइंट हैं, यहाँ पर शुक्र अच्छी उसमें है, तो कुछ ऐसा डरने की दिक्कत नहीं है। कुत्ता जो होता है ना, उसके लिए आप रोटी वगैरह निकाल सकते हैं, मछलियाँ को आप थोड़ा सा आटा वगैरह डाल सकते हैं, आटे की जो गोली बना के, तो कहीं ना कहीं केतु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आ जाते हैं बुध, सूर्य और शुक्र पर। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर है। आपका स्पाउस का इंटरेस्ट कुछ रिसर्च में हो सकता है, गहरी चीज़ों में हो सकता है, वो कुछ जानना चाह सकता है आपके बारे में जो शायद आप बताया नहीं है, उसमें बड़ा उसका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आपके धन के बारे में भी उसका इंटरेस्ट बनेगा थोड़ा सा, वो शायद चाहेगा कि कुछ आपको सलाह देना पैसे के बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। आपके सास ससुर को कोई गिफ्ट मिल सकता है, उनको कोई सक्सेस मिल सकती है, आपको भी आपके सास ससुर से या पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका से कोई गिफ्ट आदि मिलने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। इस महीने आप खर्चा बहुत बड़ा कोई खर्चा करना चाह रहे थे पर उसको पेंडिंग कर सकते हो, खास करके 21 तारीख तक। उसके बाद आप शायद मतलब कोई बड़ा खर्चा आएगा पर आप उसको करोगे नहीं और उसको डिले हो जाएगा किसी कारण से, ये भी दिखा रहा है। कोई यात्रा भी डिले हो सकती है, आप सोच रहे थे पर वो 21 तारीख के बाद हो पाएगी, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है ग्रहों को देखते हुए। अब ये शुक्र का हो गया। ओवरऑल शुक्र का गोचर अष्टम में शुभ ही माना गया, अच्छा माना गया। सूर्य की बात करें तो सूर्य सप्तम में है और नवम में है। सप्तम में कब तक है आपके? 14 तारीख तक। तो ईगो का थोड़ा ख्याल रखना है। ईगो मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो होता है ये ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आप कौन हो आपको पता होना चाहिए। अब कोई हो ही नहीं तो फिर बनना क्या है, होना क्या है, लक्ष्य कैसा। तो एक भौतिक लाइफ में उसका एक इम्पोर्टेंस भी है, पर ऐसा ना हो कि वो आपके सर पे बैठ जाए, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आप छोटा बड़ा भूल जाओ, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आप अपने रिश्ते खराब करने लग जाओ। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक समझ होती है, एक जगह होती है और उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि देखिए दायां बायां ऊपर नीचे दुनिया में कुछ नहीं है, मतलब आगे पीछे भी कुछ नहीं है। आपको यार ऐसा कैसे आगे होता है पीछे होता है,
कॉन्टेक्स्ट में ही होता है ना, दो गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी उससे पीछे जा रही है, उस गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में पीछे जा रही है, उससे कोई पीछे गाड़ी है तो उसके तो कॉन्टेक्स्ट में वो आगे जा रही है, वो आगे है या पीछे है। इवन ऊपर नीचे भी दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब कोई चीज है, आप कहोगे आप अगर ऊपर हो तो आपको वो नीचे है, और कोई ऊपर उससे हो तो वो आपसे वो नीचे है ना, आपसे नीचे होगी। पर कोई उससे भी नीचे हो तो उसके लिए वो ऊपर है। वो चीज ऊपर है या नीचे है कुछ पता नहीं। दायां बाएं भी ऐसे ही है, किसी से जो चीज दाएं है वही चीज दूसरे से बाएं है। हर चीज किस में है, कॉन्टेक्स्ट में है। तो यही बात समझने की है कि ईगो जो है वो आपको यही ना भुला दे, कि इतना ना हो जाए कि आप अपने स्पाउस है, ये है, इस सब को भी भूल जाए। ईगो का होना अपने आप में बुरी बात नहीं है, जब ईगो बढ़ जाता है तो फिर वो दिक्कत करता है। तो सूर्य जब दशम भाव में आते हैं तो कई बार ऐसी दिक्कत कर सकते हैं, अगर चार्ट में पहले से ये योग है तो। अगर नहीं है तो कुछ खास नहीं, पर फिर भी थोड़ा वाणी का ख्याल रखना है, थोड़ा गुस्से का ख्याल रखना है। सूर्य सप्तम में आते हैं तो स्पाउस के साथ कुछ हल्का सा मतभेद करा सकते हैं। अक्सर उसका जो कारण बनता है, अक्सर उसका कारण ईगो होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पर सूर्य बाद में अष्टम में जाएंगे तो पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। सूर्य जब सप्तम में रहेंगे तो बिजनेस के लिए अच्छा है। वैसे भी महीना बिजनेस के लिए बढ़िया है, 17 तारीख के बाद जॉब आदि के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेम के मामले में उतना ग्रेट नहीं है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में महीना 17 तारीख के बाद बहुत अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया ना फील्ड के हिसाब से। सूर्य जब अष्टम में आएंगे तो थोड़ा पिता का आंखों की कोई दिक्कत है तो उसका आपको हल्का सा ध्यान रखना है। और आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी या आपका कोई प्रयास जो है उसका हो सकता है रिजल्ट आपको एकदम से ना मिले, थोड़ा आपको पेशेंस करना पड़े, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़े, कोई रिसर्च करनी पड़े, उसके बाद रिजल्ट आए। मतलब आप सोच रहे थे आपने जो तैयारी की है उसके कारण वो आ जाएगा, पर वो नहीं आएगा रिजल्ट। आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, तब जाके उसका रिजल्ट आ सकता है। धन आ सकता है कुछ इस तरह का जो सडन हो, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, ये, या फिर आपकी वाणी से कोई आपको लाभ यहाँ सूर्य दे सकते हैं। बुध की अगर बात करें तो जैसे मैंने बात करी, स्वास्थ्य के लिए 17 तारीख तक थोड़ा ख्याल रखना है कि बुध बकरी हैं। उसके बाद बुध आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, आपके ओवरऑल पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी बुध यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन जो है वहाँ ख्याल रखना पड़ेगा। कई बार कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, बिजनेस के साथ। अदरवाइज बुध यहाँ पर ठीक है। कोई शत्रु, आपका शत्रु मतलब कई बार बाहर के शत्रु होते हैं, कोई कई बार अपने शत्रु होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार। कई बार लोग, आप सुना होगा, आपने कहेंगे कि भैया ये तो मैंने गुस्से में कह दिया। तो भैया गुस्से में कह दिया ना तो गलत बात हुई ना। कभी गुस्से में आप कुछ कह दोगे, कभी काम में कुछ आप कह दोगे, कभी तुम लालच में कुछ कर दोगे, तो क्या किया जाए, उसको माफ नहीं कर सकते ना। आप खुद भी माफ नहीं करना चाहिए और सोचना चाहिए ऐसा क्यों गुस्से में हुआ। जब आप उसको ध्यान रखोगे, अपने आप को फोकस करोगे, तो फिर धीरे धीरे गुस्सा भी कम आना हो जाएगा। और इसके लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना, थोड़ा ध्यान करना, अच्छे लोगों की संगति करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसी कहावतें हैं कि भैया कमल तो कीचड़ में भी खिलता है ना, और चंदन के पेड़ पे तो सांप भी लिपटे रहते हैं, पर चंदन फिर भी चंदन रहता है। वो बातें ठीक हैं, पर मोस्ट ऑफ द पीपुल, हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए, जैसे हमारे आसपास का हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसी हम बातें देखते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं वैसे ही हम होने लगते हैं। इसीलिए तो भक्ति का कॉन्सेप्ट आया है, ज्ञान का कॉन्सेप्ट आया कि आप कृष्णा की भगवत गीता सुनो, पढ़ोगे तो कुछ नहीं तो 1% कुछ तो असर पड़ेगा आपके ऊपर। इसलिए अच्छी बातों को बताया जाता है। ये बुध आ गए, तो बुध का गोचर भी अच्छा है, बढ़िया है। थोड़ा सा 17 तारीख के बाद केतु, बुध, सूर्य, गुरु, शुक्र, राहु, मंगल सब हो गए। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। काफ़ी सारे त्यौहार हैं यहाँ पर। पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं हो आपको फिर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। नई साल आई है तो कोई निर्णय लीजिए, कोई बदलाव लाइए अपना। कम से कम या तो कोई नई लैंग्वेज सीखने लग जाइए, कोई नई हॉबी सीखने लग जाइए, अपने हेल्थ के लिए कोई निर्णय ले लीजिए कि अपनी हेल्थ को कुछ बनाना है। अपने लक्ष्य के लिए आपका जो भी मन से आ रहा है, दिल से आना है, वो क्यों नहीं हो पाया, मतलब एक मौका है। वैसे तो हर दिन एक मौका होता है,
क्योंकि वो हर दिन वास्तव में एक नया जीवन होता है। पर ये भी एक मौका है, इसको स्टाम्प लगा लीजिए एकदम अपने दिल के ऊपर, लिख लीजिए उसको, आपको क्या करना है उसके लिए, तभी ग्रह नक्षत्र भी आपकी सहायता कर पाएंगे। और आपको ऐसा लगता है कि भैया जॉब तो मेरा फिक्स ही है इसी में, तो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ गोल बनाइए, बहते रहिए पानी की तरह, बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो ये तो हो गया, नई साल की मुबारकबाद होगी, आपको शुभकामना होगी। लोहरी का त्यौहार है 14 तारीख को, 15 तारीख की मकर संक्रांति है, 15 तारीख का पोंगल है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, 25 तारीख की बसंत पंचमी है, 25 तारीख की सरस्वती पूजा भी है, 26 तारीख का रिपब्लिक डे है हमारा, और 6 तारीख को हमारे फिर फास्ट व्रत शुरू होते हैं, पूर्णिमा का व्रत है, पौष पूर्णिमा है, 2 तारीख का पुत्रदा एकादशी, 18 तारीख को शाटिला एकादशी, 4/19 का प्रदोष व्रत, 20 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 10 तारीख की अंगार की संकष्टी, 21 तारीख की माघ अमावस्या और 15 तारीख की मकर संक्रांति है। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और उसको अगर आप जीवन में उतारो, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप उससे फिर आपको कोई लाभ होता है नहीं होता है लिख के बताइएगा। वीडियो में कुछ आपको पसंद आया ना पसंद आया, कुछ तो लिखिएगा ज़रूर। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब आदि कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में मैंने लिंक दिया है, वो आप इंस्टाग्राम आदि का डिस्क्रिप्शन में, तो आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।